बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपके साथ आपके सवाल और जवाब का होता है। हमारे टेलीफोन नंबर जो हैं वो आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं। थोड़ा सा मसला होगा कि कॉल्स जो हैं वो क्योंकि इतनी ज़्यादा एकदम ले नहीं सकते, एक एक लेनी पड़ती है, फिर सबकी बात ना सुने तो वो भी एक एतराज़ की बात होती है। लेकिन थोड़ा सा अगर होल्ड भी करना पड़े तो माजरत के साथ आप इसको कबूल कर लीजिएगा। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब एक वादा कर लें सारों के साथ। बिस्मिल्लाह। आप जब अगली दफ़ा हर में इमाम हुसैन में हों तो आपने ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान के लिए दुआ करनी भी है और करवानी भी है इंशाअल्लाह जी। परवरदिगार हमारे मुल्क के पहले भी करते रहे को सलामती अता फरमाए, हर किस्म की साजिशों से महफूज फरमाए, सियासी इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम, अमन व अमान और हमारे मुल्क को खुशहाल बनाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वो मुख्तलिफ़ सहाबा के बारे में अल्लाह ताला के रसूल की हदीस हैं। किसी को आपने कहा कि ये अमीन है मेरी उम्मत का, किसी को कुछ और लक़ब दिया। जो हज़रत माज़ बिन जबल हैं, इनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल और हराम की जो पहचान या तकसीम है या जो इल्म है वो माज़ से ज़्यादा किसी का नहीं। माज़, हज़रत माज़ की जो उम्र थी वो तकरीबन 19 साल थी जब आपने इस्लाम कबूल किया। यानी कि ये जो आज होता है ना कि दीन जो है ये मुझ जैसे बुज़ुर्गों की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, दीन नौजवानों के लिए है। इसलिए जब आप एग्ज़ाम्पल्स करंट देते हैं ना तो बहुत से उलमा इकराम को शायद इस पर इतनी ज़्यादा अप्रीसिएशन नहीं आती, लेकिन नौजवान के दिल में वो बात जो है वो समझ आती है। आप वाईफाई कहेंगे तो वो समझ में आएगा उनको, आप कनेक्टिविटी कहेंगे, आप कहेंगे कि ये फेसबुक का एग्जांपल देंगे, ये लोगों को समझ में आता है। ये कनेक्टिविटी होना बड़ा ज़रूरी है। तो हज़रत माज़ जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये बुखारी की हदीस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पे बैठे हुए थे। अब कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पे सवारी कर रहे थे। अगर मैं बात यहाँ छोड़ भी दूँ ना तो बात कितनी मुकम्मल है। गधे पे सवारी कर रहे थे और हज़रत माज़ को उन्होंने बुलाया और माज़ को कहा कि मेरे पीछे पुश्त पे बैठ जाओ। अब एक गधे पे आगे मेरे नबी बैठे हुए हैं, पीछे हज़रत माज़ बैठे हुए हैं। हज़रत माज़ का जो सीना है वो मेरे नबी के कंधों के साथ, पुश्त के साथ जो है वो लगा हुआ है। यहाँ भी बात मुकम्मल हो जाती है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कुर्बत में भी ना ऊंची आवाज़ में माज़ को जो है वो आवाज़ दी। माज़ ने लब्बैक कहा, फिर माज़ को आवाज़ दी, फिर माज़ ने लब्बैक कहा, फिर माज़ को आवाज़ दी, फिर आपने लब्बैक कहा। तो आपने कहा हज़रत माज़ से 3 दफ़ा आवाज़ देने के बाद कहा कि अल्लाह का आप पे जो हक़ है वो ये है कि आप अल्लाह पे ईमान लाओ और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। ये अल्लाह का आप पे हक़ है। और ये करने के बाद, अल्लाह का ये हक़ रखने चुकाने के बाद, अगर किसी ने सच्चे दिल से, अब यहाँ पे ज़ोर जो है वो है सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया और दोज़ख की आग से उसको छुटकारा दे दिया। तो हज़रत माज़ कहते हैं कि मैंने जब ये सुना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं ये लोगों को बताता हूँ जाके। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माज़ ये मत बताओ लोग अमल ना छोड़ दें। लेकिन फिर शाम के अंदर जब हज़रत उमर ख़त्ताब का दौर था तो शाम के अंदर ताउन की जब बीमारी फैली थी तो तब आप बीमार हो गए। तो आपने ये अमानत जो थी ये लोगों को तब बताई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था। ये जब अल्लाह के नबी ने कह दिया तो ये जो जुमला है इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ये मत कहना वरना लोग अमल छोड़ देंगे। अब ये अमल क्या है जो कि अल्लाह के रसूल चाहते हैं कि हम ना छोड़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम शरीफ। बिलाल भाई, दर हकीकत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रवश इख्तियार की और जो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवश इख्तियार की और आइमा अलैहिस्सलाम ने, वो यही थी कि इंसान हर ज़माने के इंसान को उसकी सोच और समझ के मुताबिक समझाने की कोशिश करें
ना कि अपनी सोच और समझ के मुताबिक। ठीक, चूँकि कल्लमुन्नास अला क़द्र अक़ूलिहिम, हर ज़माने के अपने तकाज़े हैं। जो पजीरिश है, जो रिसीविंग एंड है, उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को देखना होता है। किसी ज़माने में अलफ अनार बे बकरी पे पंखा ते तख्ती, और आज जो है ना ए एप्पल बे बी बॉल सी कैट डी डॉल, आ बा अब तो साउंड्स के साथ समझा जाता है। बिल्कुल जो है ना, तो ज़ाहिर है वो हम ये देखते हैं कि जो रिसीविंग एंड है उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी क्या है। वाह। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस ज़माने के अंदर जब ज़ाहिर है, अच्छा क्या खूबसूरत बात समझाई, जो कैपेसिटी के मुताबिक रसूल ने तबलीग की। ज़ाहिर है उस ज़माने ये देखना है ना कि वो जो रिसीविंग एंड है वो उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करती है, ये नहीं करती है। बात है। यहाँ पर आपके पास रिसीवर जो सिग्नल है वो HD हो और रिसीवर एनालॉग हो, तो आप जो मर्जी करते रहें वो जाएगा सिग्नल, वो अंदर कभी जो है ना वो जा ही नहीं पाएगा। तो माजरत के साथ ये बात अर्ज करूँगा, असल में हमारा प्रॉब्लम भी तो यही है ना कि हमारे पास रिसीवर हैं लेकिन एनालॉग हैं। अब वो HD सिग्नल जब आता है तो हमारे इर्द गिर्द घूमता, अंदर नहीं दाखिल हो पाता। इसलिए अगर जी देखें ना, कई दफ़ा उलमा से पूछना पड़ता है, बल्कि कसरत से पूछना पड़ता है कि हुजूर आप जो कह रहे हैं इसका क्या मतलब है। वो अल्फाज की टेक्नोलॉजी भी नहीं समझ में आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक ही के अंदर हर चीज़ को वाज़े किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक जब समझेंगे, वक़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलुल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम। ये आराब आकर आपसे कहते हैं कि हम ईमान ले आए, इनसे कहो कि तुम ईमान नहीं लाए, तुमने ऐलान किया है कि तुम मुसलमान हो गए, यानी तुमने सरेंडर कर दिया, यानी तुम्हारे पास रिसीवर जो है तुमने खरीद लिया है। ऑन नहीं हुआ, अभी तक जो सिग्नल है वो तुम्हारे रिसीवर के ऊपर रिसीव नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं। तो ये सिंपल सी बात है ना कि यहाँ पर सिग्नल मौजूद है, सैटेलाइट जो है ना, यही मुसलमान और मोमिन का यही फर्क है। अच्छा, अब इस बात को सामने रखते हुए इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक, नंबर 1। नंबर 2, परवरदिगार की रवश क्या है कुरान पाक के अंदर, उस ज़माने के लोगों को और आइंदा के लोगों को समझाने के लिए गुज़श्ता अक़वाम के क़िस्सों को परवरदिगार ने बयान किया ताकि समझ में आ जाए, यकीन पैदा हो जाए कि उन्होंने क्या किया था, अब तुम क्या कर रहे हो और आइंदा तुम्हारे लिए लाहे अमल क्या है ना। अच्छा, तो ये बात बड़ी ज़रूरी है कि हमने रटाकर जो है वो मुंतकिल ट्रांसफर नहीं करना, बल्कि समझाना है, और इसीलिए समझा के अंडरस्टैंड करवाना है। हुवल्लज़ी क्या बात, बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि यहाँ पर जो 4 मरहले हैं उसमें क्या है कि यत्लू अलैहिम आयातिही, पहले तो आयात की तिलावत करनी, व युज़क्कीहिम, फिर ज़ख्म की मरहम करने से पहले सफाई करनी है। क्या बात, तज़किया नफ्स करना है, ठीक, चेक करना है कि ये जो रिसीवर है ये सिग्नल रिसीव करने के काबिल है, रुकावट तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है या नहीं करती है। जब ये यकीन हो जाएगा फिर होगा वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। अब ये कीमती चीज़ें जो हैं, अब सिग्नल जो है ना यहाँ पर किया जाएगा, चूंकि कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। क्या बात है। आज के ज़माने में हमारे साथ प्रॉब्लम यही होती है कि नंबर 1 तो हम ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, मुखातब कौन है, समझ सकता है। आज के ज़माने के जो बच्चे हैं, जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें उनको समझ में आती हैं, अगर उनको मैं बैठकर थकील इस्तिलाहात के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा, सुनेंगे समझेंगे नहीं। तो वो इस्लाम, मैं अपनी बात करता हूँ, हमारा जो तरीक़ेकार होता है कि जो हम मरने के बाद मुर्दे को तलकीन करते हैं उसमें कहते हैं इस्मा व आफ, हम सुन और समझ। उसको भी ये नहीं कहते सिर्फ सुन भी और समझ भी। तो जब हमारा यकीन ये है कि वो मरने के बाद भी सुन और समझ रहा है, तो फिर जिंदा के ऊपर क्या तलाक है? तो हमारा काम जो है ना फिर सिर्फ सुनाना नहीं है, बल्कि समझाना है। तो सुनाने का मकसद अगर समझाना होगा तो फिर मैं तरीकेकार को चेंज करूंगा, मैं बैठकर देखूंगा कि क्या भाई, या अच्छा यहाँ पर जो है ना वो फर्क करता है, क्योंकि हम मिक्स कर देते हैं ना। हम कहते हैं कि मेरा काम तो सिर्फ जो है ना वो अंजाम वजीफा है, नतीजे का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन अंजाम वजीफे का जो है तल्लक यानी डिलीवर करें, वो मालिन बलाग, सिर्फ पहुंचाना है, ये रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पर ये जो सिर्फ पहुंचाना है, यहाँ पर भी बैठकर देखना चाहिए कि रसूलुल्लाह ने भी उस दौर के अंदर देखा था कि आज का मुआशरा कैसा है, आज के हालात व वाक़यात कैसे हैं, उसके मुताबिक तैयार करके रसूल खुदा ने जब पैगाम दिया तो फौरन पजीरश, बदर में उसका ज़हूर हुआ है।
क्या जुमला कह दिया। और बदर में फिर उसका ज़हूर हुआ है, क्योंकि बदरियों को नहीं पता था कि मक्का जो है वो भी फतह होगा। ये कमाल बात है, इस पर थोड़ा सा तस्करा करते हैं। जी सादिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वाह वाह वाह। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। भाई मेरा भांजा है, उसका नाम जाशेर है ना। जाशेर? हाँ जी, जाशेर। और उसकी ना रिदा के साथ शादी हुई थी कोई 2-2.5 साल पहले। तो वो बस इनका मतलब वो बच्ची ने खुला के लिए कह दिया। तो इनकी एक बेटी भी है 1.5-2 साल की। तो वो बच्चा ये जाशेर है, ये अब काफी डिप्रेशन में चला गया है या इस तरह। तो वो फिर आप बताएं कि कोई तस्बीहात या कैसे। बच्चा खुला हो गया है? हाँ जी, वो कोर्ट में किया हुआ, तकरीबन हो ही गया है। हाँ जी। बच्ची किसके पास है? बच्ची माँ के पास। ये बच्ची का जिम्मा उठाता है कोई? ये हाँ जी, वो कोर्ट के जरिए उन्होंने कह दिया। हाँ जी। नहीं तो अदरवाइज नहीं उठाना चाहता ये बच्ची को? बिल्कुल, बहुत ज्यादा ये बच्ची के लिए तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। बच्ची पे तो वो जान छिड़कता है बच्ची पे। बेटी का क्या नाम है? बच्ची का नाम ज़ारा। क्या इतना खूबसूरत नाम रखने के बाद ये मामला। देखो, पहली बात तो ये कि तलाक माँ बाप के अंदर होती है, या खुला जो है ये माँ बाप के अंदर होता है। पहली बात तो कि ये मैं गुफ्तगू ही नहीं अभी फ़िलहाल करना चाहता कि खुला जो है ये है क्या चीज़। ये भी अजीबो गरीब हमने ना पता नहीं क्या क्या कवानीन के अंदर ना क्या चिंगो पांगे किए हुए हैं ना हमने, अजीबो गरीब हमने काम किए हुए। बहरहाल वो कानूनी हैसियत है उसकी, लेकिन ये बच्ची का बाप तो है ना, इसको उसका 100% सपोर्ट सिस्टम जो है वो लेना है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि वालदा ये कहें कि मैंने नहीं मिलने देना, तो फिर वो उसको लिंक कर सकता है कि नहीं बाप, भाई बेटी को बाप की ज़रूरत है। हाँ ये काम तो करें ना, कोर्ट में किया हुआ है ना, ये काम तो करिए। कोर्ट के अलावा भी होना चाहिए ना, हर चीज़ कोर्ट के थ्रू तो नहीं होनी चाहिए ना भाई। उसके अलावा उसने बच्चे ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, तो वो माँ नहीं मिलने दे रही ना। देखो ये मैं क्या कहूँ इस बात में। मुझे यकीन कीजिए, माँ बाप के पास अपना राइट है, उनको मैं कुछ कहूँगा तो वो अपनी खैर रोना रोएंगे। लेकिन ये जब बच्चे बीच में आके ज़लीलो ख्वार और ब्रोकन होम के होते हैं ना, इससे कहीं बेहतर है कि माँ बाप अपने मामलात को। और मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊँ, इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा संजीदा इशू नहीं है सिवाय टेम्परामेंट्स के। वो भी एक मर्द औरत है और ये भी एक मर्द बच्चा है, दोनों अड़ियल। भाई एक झुक जाए, अड़ने में क्या रखा है? आजजी आजजी आजजी। अब मैं तुम्हें अभी एक वजीफ़ा देता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक हदीस याद आ गई है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना 3 जय्यद सहाबी जा रहे हैं। अब जय्यद तरीन सहाबियों में से अगर इसके अलावा आपके पास कोई मिसाल है तो मुझे बताइएगा। हज़रत अली जा रहे हैं, हज़रत उमर ख़त्ताब जा रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जा रहे हैं। रसूल पाक चलते चलते उनकी जूती जो है वो टूट गई, तो हज़रत अली करमल्लाह जो है वो पीछे रह गए और मौला जो है वो उनकी जूती को गांठने लग गए। दोनों साहबी जो हैं वो रसूल के साथ चंद कदम आगे चले गए। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे पता है क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि हम लोग जो इस वक्त लड़ रहे हैं ना, वो दीन की खातिर लड़ रहे हैं, हम कुफ़ार के साथ लड़ रहे हैं, कुफ़ार के साथ लड़ रहे हैं। ये मैं मुस्नद हदीस आपको दिया कर रहा हूँ। तो एक ज़माना आएगा कि तुम में से एक शख्स जो है ना, वो इस्लाम को कायम करने के लिए मुसलमानों के साथ लड़ेगा। अब कमाल है, मेरे नबी ने कहा ना, इसका मतलब कि इस्लाम में वो फतूर हमने खुद पैदा किया है ना, जिसके ख़िलाफ़ अब हमें खुद जहाद करना पड़ेगा। तो सारों ने पूछा सहाबा ने कि कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो जो मेरी जूती काट रहा है। तो वो जब गए ना, हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह जो है वो मौला के पास गए, तो उन्होंने कहा कि पता है रसूल ने क्या कहा? तो उमर ख़त्ताब कहते हैं कि अली ने जिस तरह मुझे मुस्कुरा के देखा, मुझे ये यकीन हो गया कि अली को इस बात का पहले से इल्म है। अब वो ज़माना जो नबी ने कहा है, वो ज़माना तो हमने देखना है ना, कि ये ख़वातीन जो हैं और ये जो मर्द जो हैं, ये अपने मजाजों की खातिर जो हैं, ये रिश्ते और ख़ानदान जो है ये तोड़े बैठे हैं। लड़का तगड़ा है, लड़का डिप्रेशन में नहीं जाएगा, लड़का रोमांटिक है, सड़ियल भी है, अड़ियल भी है, लेकिन रोमांटिक भी है। अब इसकी सूरत हाल सिर्फ ये है, मैं दुआ गो दोनों के लिए हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रिदा के पास, अगर मैं ये बात पहले कहता तो मैं ये उसको कहता कि रिदा तुम खामोशी से वक्फ़ा लो,
6 महीने 9 महीने इंतज़ार कर लो, मामला सुलझ जाएंगे। ये पता नहीं क्यों खुला लेने वाली मेरी बच्चियों को इतनी जल्दी होती है कि हुने ही लेनी है, उन्हें खलोते खलोते मिले। क्यों जल्दी होती है? क्या आगे पड़ा हुआ है कि तुम इस अजाब में अपने आप को बदला लेने की खातिर डालना चाहते हो? दैट इज़ टोटली डिटेस्टेड इन माई माइंड। मुझे इस बात पे ना गुस्सा चढ़ जाता है। बच्चे से कहो, लड़के से कहो कि वो पहले तो कंप्लीट ज़िम्मा अपनी बेटी का उठाए। बेटी बहुत अच्छी है और बेटी तगड़ी है और बेटी बाप के करीब भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उसे कहो कि लाहौल की तस्बीह, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक क्योंकि हदीस में इतना है और आयत करीमा, ये दोनों तस्बीहात पढ़े और अगली शादी करने से पहले पूछना, बाद में नहीं पूछना। मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छा बिलाल भाई, मैं थोड़ी सी इसमें जो है ना इजाफा करूँ। भी आपने जो तस्बीहात भी बताई हैं, लोग बाज़ वक़्त कहते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा जो है ना ये होता है कि ये जो टेम्परामेंट की आपने बात की है ना, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक डिवाइस हैं, ये सेलुलर फ़ोन की तरह ना, तो आपको दोनों तरफ से कॉल आ रही है। अल्लाह की भी कॉल आ रही है, शैतान की भी कॉल आ रही है। और आपके पास कैपेबिलिटी है कि एक से बात करें और एक को होल्ड पे रख सकते हैं। तीसरी कॉल पे एंगेज मिलेगा सिस्टम। अगर हम कुरान की आयत की तिलावत करते रहें तो ये जो टेम्परामेंट के जरिए शैतान की कॉल आती है, या वो होल्ड पे होगी, टिकनाल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इधर बिजी रखो ना उसको, बिजी रखो। जब आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, गौर व फिक्र नहीं करेंगे, नेकियां नहीं करेंगे, तो आपके सिस्टम पर जो है ना शैतान की कॉल आती रहेगी और हर मामले में जनाब जो है ना लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। क्या खूबसूरत। एंगेज रखो इसको खुदा के साथ कॉल के जरिए। और उसको अल्लाह मियां का टेलीफोन उठाते हैं हर वक्त, ये तस्बीह है क्या? अब मैं मिसाल आपकी इजाज़त दिया करूँ ना कि ये जो कॉल है ना, ये अल्लाह की उठाते हैं, ये शैतान की कॉल नहीं उठानी, क्योंकि आप लाहौल पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आयत करीमा पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह की ही कॉल आपको मिलेगी। उसी पे आपने ग्रीन आयत के जरिए तो आप अल्लाह को कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, डायल करते रहें, नंबर बिजी मिलेगा शैतान। और हमारे उस्ताद कहते थे जो इमरजेंसी कॉल है ना 1122 वो तहज्जुद है। बेशक है शैतान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बेटी। जी मैं सुगोदा से नुसरत बात कर रही हूँ। चाचू मैंने अपने भाई के बारे में पूछना। क्या नाम आपका बेटा? मेरा नाम नुसरत है। नुसरत, ठीक जी ठीक। नुसरत भाई के बारे में पूछना। क्या नाम भाई का? मंजूर। ओके नुसरत, क्या पूछना बेटा? वो उसको मकसद भेजा था पिछले तकरीबन 3-4 माह पहले। मैंने आपसे पहले भी कॉल की थी। अच्छा। तो वो ना उधर सेट नहीं था हो रहा, लेकिन अब थोड़ा हुआ है सेट। लेकिन अब उसको गाड़ी मिली है चलाने के लिए, क्रेन ली थी छोटे भाई ने ना, तो उसने ड्राइवर को दी चलाने के लिए। ड्राइवर के पास जितनी देर तक रही वो ठीक चलती रही। अब बड़े भाई के पास आई है, उससे चलती नहीं है। तो पता नहीं उसके साथ मसला है, क्या मसला है। तो काफी वो परेशान था, तो कह रहा था चाचू से पूछ के बताना। मेरे से सवाल क्या होगा नुसरत? मैं यही नहीं समझा बिल्कुल। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि भाई क्रेन चलाते हैं, बाहर होते हैं, तो वो उनसे ना चलती नहीं है। जब भी चलाने बैठते हैं तो वो खराब हो जाती है, कोई ना कोई उसके साथ मसला बन जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा मेहनती इंसान है? तुम्हें पता है इस बात का? नहीं वो मेहनती तो है, पता नहीं वो मेहनती नहीं है। कमाल बात कर रही हो। किधर से है वो मेहनती? नहीं वो मेहनती तो पता नहीं क्यों काम ही नहीं करना चाहता वो। अच्छा हाँ, तुम कह रही हो बड़ा मेहनती है, ना करना। वो मेहनती तो है, मेहनत तो काफी कर लेता है, पता नहीं क्यों क्या बातें बेटा, बातों से नहीं मेहनत होती, करने से होती। कोई क्रेन नहीं खराब होती, आई श्योर यू। उसे को बहानेबाजी छोड़, काम से काम रख। ये सेट होना नहीं चाहता। बहाने कर लिए, 4-5 माह हो गए वो बहाने बना रहा है। हाँ तो ना उसे कह नहीं आना वापस, खत्म बात। बोट्स बर्न्ड, एमी स्पेन फतह हो जाता है। कश्तियां जलानी नहीं है, स्पेन फतह करना है। बाहर गया तो रहे बाहर चुप करके बस। उसे जो तस्बीह दी हुई है वो पढ़े। दी थी तस्बीह पढ़ने को कि नहीं? दी थी तस्बीह। कौन कौन सी दी थी बता मुझे जरा। वो एक सूरत इखलास दी थी और दूसरी ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्या बात है, अच्छी बात है, शाबाश। वो पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं माशाल्लाह से, लेकिन पता नहीं क्यों कहता है कि मेरे दिमाग को मसला, मैं समझ ही नहीं। कोई दिमाग को मसला नहीं है। इसे पंजाबी में कहते खुनस है, अपनी मर्जी वापस जाना है, कोई वापस नहीं आना है। तस्बीह पढ़। और बिलाल भाई से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि अपना सिर झुका, कोई क्रेन खराबी नहीं, तेरे दिमाग की खराबी है। बस तस्बीह पढ़ चुप करके, और कुछ नहीं करना, वहीं पर रहना है उसने। वक्फा लेते हैं, अभी वापस आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बड़ी खूबसूरत बात जो है ना वो टेलीफोन वाली मेरी समझ में तो आ गई है। कोई जब भी आपने कॉल करनी है
तो आपने अल्लाह को कॉल करनी है, और जब भी कॉल रिसीव करनी है तो वो आपने अल्लाह की करनी है। यही वो बात है जो कि एक हमारे बड़े अच्छे पुराने अल्लाह ताला ने करवा जन्नत नसीब हमारे दोस्त हुआ करते थे। अब भी मैं तो उनको अपना बुज़ुर्ग भी मानता हूँ, दोस्त भी मानता हूँ। ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि सारे बुज़ुर्ग दोस्त ही हैं मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खूबसूरत बात नहीं होती? बिल्कुल। कि आप उनसे हर दिल की हर बात जो है वो कह सकते हैं, वो भी आपसे कह सकते हैं। अजीम सरवर साहब, रेडियो पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, वो ये कहते थे कि अपने आप का इतना जिक्र करो कि तुम्हारे सब कॉन्शियस में वो जिक्र जो है ना, वो तुम्हारा सब कॉन्शियस कर रहा हो, फिर गलत कॉल मिल ही नहीं सकती, डायल नंबर गलत होता ही नहीं है। वो सब कॉन्शियसली भी डायल जो होगा वो अल्लाह का ही नंबर होगा। क्या खूबसूरत बात है हजूर। ये जो जिम्मेदारियां हैं जो आप अभी फरमा रहे थे, इसको ज़रा खोलिएगा कि आखिर कफ़ालत की जिम्मेदारियां शरई तौर पे किसकी, किसके लिए और किस पर हैं? देखें, बेसिकली तो पहली बात ये कि औलाद के लिए बाप और माँ तरबियत के हवाले से नानो नफ़का जो है वो, जब वही बाप जो है बाप बन जाएगा, उससे पहले ज़ाहिर है वो अगर शौहर बनता है तो बीवी का नानो नफ़का उसके ऊपर आता है 100%। हर तरह का जो है ना वो मस्कन भी और हत्ता पहनना भी, खाना पीना सारा कुछ जो है शरई तौर पर। अब ये जो हमारे माशरे के अंदर होता है ना कि 17-18 साल का जवान बेटा है, अब उसके कांधों पर डाल दिया जाता है, जाओ जाके परदेश में मजदूरी करो, वो माँ बाप से दूर वहाँ पर जाकर मजदूरी करता है अपने ख़ानदान के लिए। ये कहाँ का इंसाफ है? उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती, वो माँ बाप से भी दूर है। और फिर यहाँ पर डिमांडिंग, अब देखें, यानी मैं ये समझता हूँ कि माशरे के अंदर इन चीज़ों पर भी कभी गौर व फिक्र करके बहस करनी चाहिए कि भाई उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती। जैसा कि माशरती तौर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हमने ख़वातीन के ऊपर बहसियत बीवी डाल दी हैं जो नहीं बनती उनकी। मैं कॉल ले लूँ बड़ी देर से होल्ड पे, ये आपने बात याद रखनी है, हमने डाल दी हैं जिम्मेदारियां बीवी पे जो कि नहीं बनती। जी, इंग्लैंड से कॉल आ रहे हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बेटा। भाई बोल रहे हैं? जी मेरा बेटा, हुक्म फरमाइए। बिलाल भाई, मैं यहाँ से बरतानिया से बोल रही हूँ। मेरे पास एक दुकान थी, रिटेल ग्रॉसरी शॉप ना, मैंने वो बेच दी। तो काम बहुत ज़्यादा था, मुझे कुछ बताएं कि मैं अब क्या करूँ। आप क्या करना क्या चाह रही हैं आगे? मैं कोई काम करना चाह रही हूँ अपनी लिविंग के लिए। मिसाल के तौर पे मुझे कोई एग्जांपल दो, क्या मसला? ग्रोसरी स्टोर आप नहीं कर सकी, हालांकि वो करनी चाहिए थी आपको, लेकिन अब क्या करना चाह रही हो? बहुत ज़्यादा काम था, मैं 14-14 घंटे की शिफ्ट करती थी वहाँ पे। तो इसलिए फिर वो मैं ज़्यादा कर नहीं सकी उसको देर तक। 7-8 साल की मैंने वो। तो अब मुझे कोई बिजनेस बता दें, कोई भी काम बता दें, मुझे कोई मशवरा। आपकी दिलचस्पी किस में है? मेरी दिलचस्पी एडमिनिस्ट्रेशन में है, मतलब मैं कोई ऑफिस वर्क करना चाहूँगी या कोई बिजनेस ही मुझे कोई कुछ बता। देखो, ऑफिस वर्क आपसे होगा नहीं, आपका टेम्परामेंट जो है ना वो सबॉर्डिनेट का नहीं है, ये आपको इल्म है ना। आप सबॉर्डिनेट, यू आर अ बैड सबॉर्डिनेट एंड यू आर अ वेरी बॉसी बॉस। सो ये काम भी छोड़ दो। यू शुड, अगर कारोबार करना है ना तो मेरे ख्याल में ये काम जो था ना जो आपने बेचा, इसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल वो छोड़ दिया। मेरे ख्याल में यू शुड गो फॉर केटरिंग। केटरिंग कर सकती हो? अच्छा जी। अब ये केटरिंग तुम छोटे लेवल पे करो, बड़े लेवल पे करो, बाहर करो, शॉप पे करो, घर से करो, मुझे नहीं पता है कि बिजनेस कैसे सेटल करना है, लेकिन बेसिक क्वालिटी जो आपके अंदर है ना बेटा, वो है मेहनत करने की। यू आर पोजेसिव हो, जब पीछे पड़ जाओगी तो पड़ जाओगी। मुझे नहीं लगता कि 14 घंटे या 24 घंटे की मेहनत जो है वो आपको खा सकती है। ये मैटर ही नहीं है। मामला यह है कि आपकी दिलचस्पी उसके अंदर कितनी है और उसके अंदर प्रोग्रेशन आपको नज़र कितना, गेन कितना आ रहा है नज़र। इफ़ दैट इज़ देयर, फिर आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। मेरे ख्याल में यू शुड गो फॉर केटरिंग। ये बहुत ज़्यादा सॉलिड काम होगा तुम्हारे लिए, लेकिन इसको बहुत छोटे पैमाने से शुरू करना और इसको फिर तुम बढ़ता हुआ इंशाअल्लाह ताला अपने सामने देखोगी। लेकिन तुमने अपने मजाज के लिए जो है वो या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये 3 अल्लाह के नाम है,
वो जो एंगर वाला एक टेम्परामेंट है ना, गुस्से वाला, वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा, आपने अपने कारोबार की तरक्की के लिए सूरह इखलास जो है इसकी तलावत करते रहना, अल्लाह ताला ये काम ठीक करेगा। गो फॉर इट एंड कीप इन टच, मुझे फिर बताना कि क्या सूरत हाल निकली है। अगला साल तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जब मैं साल की बात करता हूँ ना, इसका साल ये नहीं होता 23, 24, 25, नहीं। साल का मेरे नज़दीक मतलब जो होता है वो एक मुहर्रम से दूसरे मुहर्रम के दरमियान होता है। सो मुहर्रम पे साल ख़त्म हो जाता है, अगला साल जो है वो अगले मुहर्रम पे शुरू होता है। नेक्स्ट ईयर विल बी अ वेरी गुड ईयर, लेकिन अभी तुम्हारे पास सारा टाइम जो है दैट इज़ फॉर द प्रेपरेशन इंशाल्लाह। जी सुरैया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी मेरी बेटी। लाल भाई, अपने बेटे के बारे में बात करनी है। जी बेटा बताइए। बेटे के रिश्ते की वजह से परेशान हूँ लाल भाई। जहाँ भी नाम लेती हूँ तो लोग हामी भरते हैं, आगे से कोई बात नहीं बनती है। सुरैया, किसकी शादी के लिए परेशान हो? जी मेरे बेटे की, ज़ैनुल आबदीन नाम है। ज़ैनुल आबदीन से कोई शादी नहीं करना चाह रहा? नहीं, उसका रिश्ते की बात नहीं बन रही है। जहाँ भी बात करती हूँ ना तो लोग कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कितनी उम्र है ज़ैनुल आबदीन की? 22 साल। मैं क्या कहूँ तुम्हें, खुदा की कसम, खड़ा होकर सलूट ही मार सकता हूँ। सुरैया, अपनी जिंदगी की परेशानियों को तू दूसरों पे क्यों डालती है? प्रॉब्लम क्या है? बस वैसे ही क्या मतलब है? बच्चे की जिंदगी ज़ाब कर दो। तेरा भी नहीं, 22 साल का मुंडा काका तेरा। तुम अपनी जिंदगी की डिप्रेशन अपने पास रखो, बच्चे पे ना करो। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही विल गेट मैरिड। 22 साल का मुंडा है, खुदा का नाम ले। इतना बड़ा क्राइसिस कैसी है तुम्हारे लिए? जिथे जाने, तुम कब से जा रही हो? जो तुम 5 साल से जा रही हो। बच्चे ने वड्डा तो लैंदे, पैरों पे तो खड़े होने दे उसको। क्या करता है बच्चा? बच्चा ब्रीजे की शॉप पे होता है और उसके काम का भी कुछ नहीं। बंदा काम पे जाता है, मैनेजर लगा हुआ है। तू पहले तो ना सुरैया अपने आप को उससे दूर कर ले। बिल्कुल ठीक बच्चा है तेरा, तू उसको डिप्रेस ना कर, तू उसको डिस्करेज ना कर। एब्सोल्युटली, ये बात समझ में आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। उसे कहो कि तुम जहां काम पे जाते हो ना ज़ैनुल आबदीन, ये काम तूने खुद करना है शुरू। वो कमाल बच्चा है, वो मेहनती बच्चा है वो। जी माशाल्लाह मेहनती है, खुद भी अपने मुंह से भी कहता है। फिर मैं कहती हूँ शायद, मैं डर लगता है, मैं कहती हूँ कहीं गलत तरीके के गलत रास्ते पे ना किसी आ जाए ना। क्या गलत रास्ते पे? मसलन ये गलत दोस्तियां होती हैं आजकल टेलीफोन पे भी, और आगे पीछे गलत दोस्तों में बैठ के कहीं गलत रास्ते पे ना। तेरे पास कोई मसाल है उसके गलत दोस्तों की? जी तेरे पास कोई मसाल है? नहीं, मिसाल तो नहीं, बस वैसे मतलब तो कमाल। मेरी माँ अम्मी है ना तू, कि जो गुनाह सरजद ही नहीं हुआ उसके खौफ में बच्चा जो है वो बेचारा मुलव्वस है। माफ कर दे अपने बच्चे को। ही इज अ गुड बॉय, ही विल सक्सीड। तू अपने आप को दूर रख, बच्चे को और खुद दो चीजें कर। बच्चे को कह सूरह इखलास पढ़े और खुद लाहौल और आयत करीमा, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह और आयत करीमा, 2 तस्बीहें रख पढ़। बच्चे का पीछा छोड़ दे, बच्चा मेहनत भी करेगा और कामयाबी होगा। एक अच्छे बच्चे को अपनी डिप्रेशन और अपनी ज़िंदगी के हालात और खौफ और इनसिक्योरिटीज़ का शिकार मत बनाओ। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो ज़ैनुल आबदीन वाला मामला था उस पर आपने एक अच्छा मशवरा दिया, आप वो ज़रा मशवरा कैमरे में दीजिए। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ बिलाल भाई कि हमें जवानों को इनकरेज करना चाहिए कि वो अर्ली एज में शादियाँ करें ताकि शयातीन के हमलों से बच सके। माँ का कंसर्न बिल्कुल सही है, आई एंडोर्स हर, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ। मुझे याद है कि मैं जब 17-18 साल का था तो मैंने जाकर अपनी वालदा से बात की। मैंने अपने वाले साहब को कहा और मैंने फोर्सफुली डिमांड किया कि मुझे शादी करना है। तो मुझे आज भी याद है, खाला उनका इंतकाल हो गया, मैनचेस्टर में थी, वहीं पर वो दफन भी है। तो मुझे वो कॉल करके कहती हैं कि तुझे तकलीफ़ क्या है? मैंने कहा मुझे तकलीफ़ ये है कि मैं हराम करना नहीं चाहता हूँ, तो कोई इसके अलावा चारा नहीं है, नेचुरली हलाल काम कर। मुझे आज भी याद है। उन्होंने फिर अच्छा उसका भी अल्टरनेटिव मेरे पास जो है ना वो था, जो मुझे उस्ताद ने बताया कि रोज़े रखो, नमाज़ें पढ़ो, बेहतरीन रोज़े रखने के मतलब जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर बात ये है कि वाकई आप ये देखें ना कि अगर आप उसे कहते हैं कि भाई 22 साल का हो गया। अच्छा, मैं तो इतना हक में उस अर्ली मैरिज की कि अगर बंदा काम ना करे और बाप अफोर्ड कर सके तो फिर भी शादी कर देनी। 100% मैं समझता हूँ कि बच्चियों के वालिदैन को भी ये चाहिए। हमने इस चीज़ को इनकरेज किया है और मैं हमेशा कहता हूँ सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ मेरा बड़ा बेटा जो है 19 साल का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मुझे रिश्ता चाहिए, उसका पूरा खर्चा मैं दूंगा अपने बेटे का।
मैं देता हूँ। हाँ, मैं हूं ना, मैं बहू को लेकर आऊंगा, जो चाहिए होगा मैं दूंगा। अर्ली शादी करे, अपने बाकी कॉलेज करे, यूनिवर्सिटी करे, पढ़ाए, ये फिक्र उसको नहीं चाहिए। ये माँ बाप की जो है ना वो होती है ना, ये कि मैं 18 साल की उम्र में उसको दुकान पर खड़ा करके वो काम करके मेरे लिए भी आखिरत बचानी है। ये दुनिया की कामयाबी का तल्लक आखिरत से है और रूह के सुकून से और इत्मीनान से। और एक बात छोटी सी करते चलूं कि परवरदिगार ने जो कुरान को बेउनवाने चैलेंज कुरान के अंदर कुफार और मुशरिकीन के लिए कहा था, वो ये अले बापा तासा नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो अहकामात इलाही उनका चैलेंज किया। और उनमें से एक वो अनकिहुल अय्याम मिनकुम व सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम व अन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कहा कि निकाह करो, करवाओ इनके, और अगर कोई फकीर होगा परवरदिगार उसको गनी कर देगा। और गनी जो है ना सिर्फ पैसा नहीं होता, हर तरह का रूहानी तौर पर क्या बात है। ये जो मैं ज़ैनुल आबिदीन को कह रहा था, इसका ये मतलब नहीं कि शादी नहीं करनी, इसका मतलब ये है कि अम्मा अपने फियर्स जो है वो अपने बच्चे को उसके रंग में ना देखे। बस अर्ली मैरिजेस ज़रूर करनी चाहिए मेरे ख्याल में, लड़के और लड़की दोनों पे ये चीज़ है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है। मुझे तो वो ज़माना नहीं याद कि अब्बा जो है वो किचन हमेशा अब्बा के पैसों से चलता रहा है, उसमें बरकत भी होती है, बरकत भी उसी के अंदर होती है। जी अस्सलाम वालेकुम नीलम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा बाजार भाई, मैं ना नीलम बात कर रही हूँ जिलन से। जी जी बेटे। मेरे दो मसले हैं, एक तो मेरे बच्चों के लिए है और एक मेरी कजन है आयशा, उसका नाम है। उसका ना रिश्ता होता है, एंगेजमेंट रहती है कुछ माह के लिए, फिर उसकी एंगेजमेंट टूट जाती है, वो लड़के वाले ना कर देती है ना, तो उसका कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा ना। आयशा की अम्मी अब्बू का क्या नाम है? उसकी अम्मी का नाम है शमीम और अब्बू का नाम है शौकत अली। अच्छा, रिश्ता क्यों टूट जाता है? आप ये बातें करने लग जाते हैं आपस में? नहीं भाई, हाँ। पहले उसका ना एक हुआ था, लड़का था, उसके साथ एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहा था ना, तो बहुत इसरार किया, लेकिन फिर उन्होंने। इसको कैसे पता चला उस लड़के का अगर वो पाकिस्तान ही नहीं आ पा रहा था? तो इसकी अपनी पहचान होगी। जी, घर वालों ने बहुत कहा ना। अगली बात बताओ, फिर हुआ, फिर मंगनी दूसरी। हाँ, वो इस्लामाबाद हुई थी, उसके घर वालों, लड़के के घर वालों ने की थी, तो लड़का कह रहा था कि मैं इधर शादी नहीं करना चाह रहा। हाँ। वो अपनी कजन पसंद करता था, तो इस वजह से उसने ना वो रिश्ता भी तोड़ दिया। तो अब कोई और बात नहीं है उसकी बन पा रही। बेटा ये दोनों मामलात में इसको क्या शौक है कि ये आग में कदम घुसाती है जाके? नहीं, ये तो घर वाले करते हैं ना रिश्ता। नहीं तो लड़के मतलब लड़के लड़की की मर्जी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन घर वाले जैसे कहते हैं ना तो वो मान जाती है ना, तो लेकिन फिर उसकी पता नहीं क्या बात होती है, फिर यानी कि बात पता चल जाती है ना कि लड़की नहीं आ गई। बेटा पहला केस जो था वो मानने वाला नहीं था, वो इसने खुद पैदा किया अपने लिए, फिर उसका खमियाजा इसने खुद भुगता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर लड़के के पास भी तो उतना ही राइट है ना जितना लड़की के पास है, वो करना नहीं चाहता तो इसमें अजाब इलाही कोई नहीं आ गया। आयशा से दो चीज़ें तुमने कहनी है, एक तो तुमने उससे कहना है कि अपने गुस्से पे और मजाज पे काबू पाए। अब ये ना कहना कि उसका गुस्सा है ही नहीं, गुस्सा जो है ना ये इसकी ज़िंदगी में आइंदा भी मसाइल देगा। इसके लिए इसको पढ़ना है या सलाम या मोमिन या अल्लाह। हर वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आग अल्लाह ने सलाम के नाम से ठंडी की। और दूसरी तस्बीह ये पढ़े या वली या वाली, दोनों पढ़ती रहे। रिश्तों का इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बच्चों का मसला क्या था? दो बेटियां हैं, तो वो रात पे सोती है या किसी भी टाइम सोती है ना, तो चीखी मार के ना उठ जाती है, रोने लग जाती है, फिर जल्दी चुप। क्या नाम है बेटियों के? जी, बेटियों के नाम क्या है? एक का नाम बिस्मा है और एक का नाम आयजा है। आयजा की कितनी उम्र है? 7 माह है वो उसकी उम्र। ये आयजा नाम क्यों रखा आपने? जी, ये हमारे बुजुर्गों ने बताया था ना। कौन से बुजुर्ग हैं बेटा? मुझे भी बताओ, मैं भी उनको सलाम करने जाऊं। मेरे जो ना ससुर है उनके पीर है, उन्होंने बताया था। अच्छा, अब बाबा जी ने बताया तो ये अकीदत के अंदर तो ठीक है, लेकिन आयजा के अंदर तुम अभी गौर कर लेना, 6 महीने तक तुम ये देख लोगे रोंदू, सड़ियल और बीमार। अब ये अगर बाबा जी कोई दम कर दें तो अलग बात है, लेकिन ये नाम अच्छा नहीं है। ये समझ में आती तुम्हें बात? ठीक आ रही है समझ। तो अब बाबा जी आगे रास्ते में खड़े हो जाएंगे आके, तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने कहा है ना कि सहाबा पे और सहाबियात पे नाम रखो, तो बस खत्म होगी बात। एक बच्चे का नाम, मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये दोनों बच्चियों के नाम
मैं आयजा का नाम कम अज़ कम जो है ना, मेरे ख्याल में ये उम्मे हानी होना चाहिए, हानिया होना चाहिए। हाँ, उम्मे हानी बेहतरीन नाम है, ठीक है, अच्छा नाम है, ठीक है। ये नाम बदलो इसका, बच्चे नहीं डरेंगे। नाम ही इतने ज़्यादा बाबों के कहने पे रख लिया आपने, तो मैं क्या कह सकता हूँ तुम्हें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं जी बेटा, और मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। कलीम है उसका नाम। क्या नाम है? कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह, हॉकी वाला कलीमुल्लाह? जी, और वो जापान में रहता है। अच्छा, तो वो काम स्टार्ट करना चाहता है। एक लड़का है तलहा वहाँ पे। तलहा बहुत अच्छा लड़का है, करे। और वो उसको ना अभी लैंग्वेज का इशू हो रहा है, कभी मतलब उसको आती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। गाड़ियों का काम स्टार्ट करना चाहता है वो तलहा के साथ। जी, करे, जरूर करे। तलहा इज अ गुड हो गया। और मैंने पूछना था कि वो मेरे पापा थोड़े से इस तरह के लाइक वो कहते हैं कि आप काम करो बस, और अभी वो आना चाह रहा है पाकिस्तान में। कलीमुल्लाह? जी नहीं, पाकिस्तान आके क्या करेगा? वैसे मिलने के लिए आ रहा है, एक माह के लिए। देखो, कलीमुल्लाह से कहो कि वहाँ पे तलहा के साथ कारोबार को इस्टेब्लिश करे। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर हिम। इस्टेब्लिश करे कारोबार को, कारोबार इस्टेब्लिश हो जाए, 1 महीना छोड़ 3 महीने के लिए आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर आंखों पर आए, लेकिन ये राइट टाइम है कि वो अपनी पार्टनरशिप में जाए, क्योंकि वहाँ पे पेपर वर्क इंतहा का है। पेपर वर्क सीधे करे, कारोबार लोहे का है, अल्लाह ताला ने इस काम में बरकत डाली है। 3 चीज़ों, बुखारी शरीफ है, अल्लाह ने इस काम के अंदर बड़ी बरकत डाली है। उसे कहना सूरह इखलास पढ़ता रहे और इस काम को जारी रखे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके काम में आसानी दे इंशाअल्लाह ताला। हुजूर अक़दस, जब भी ज़िंदगी है नबी को हम देखते हैं ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुझे नहीं याद, कोई मुझे याद दिलाएं कि नबी ने कभी ऊंचा डांटा हो किसी को, मुझे नहीं याद, या आवाज़ ऊंची की हो, या कभी भी नहीं, कोई मिसाल नहीं है। अब जब हम सुन्नत की बात करते हैं तो वज़ू का सुन्नत पता है हमें, हर शय का हमें सुन्नत पता है, ये अखलाक के सुन्नत जो है इनको हम पीछे क्यों छोड़ जाते हैं? बिलाल भाई, बात नेचर इंसान की जो है ना वैसी है कि जिस चीज़ को वो बार बार सुनेगा ना वही करेगा। इसलिए तो सुनाने वालों ने जो सुनाया है वो हमने ले लिया है, जो नहीं सुनाया वो हमने नहीं लिया। अब उसकी वजह क्या है वो एक अलग बहस जो है ना वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अब उसकी आपको एक और मिसाल भी देता है ना, आप अपने मुआशरों को देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान का मुआशरा है, अफ़गानिस्तान का मुआशरा है, ईरान का है, इराक़ का है, बांग्लादेश का है, या सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ये जितने भी मिसाल इस्लामिक ममालिक की बात कर रहा हूँ, या फिर यूरोप और अमेरिका में चले जाएँ, तो वहाँ के मुआशरे की ज़रूरियात को समझते हुए जिस चीज़ पर ज़्यादा इन्फसाइज किया जाता है उसमें लोग पक्के होते हैं। एग्जैक्टली, वो ऐसे अजबर होता है। बड़ी अच्छी बात की, जिस पे ज़्यादा जोर होगा, जो प्रायोरिटी बनेगी वही कैरेक्टर बन जाएगा। अब मुझे 1 घंटा मिला, आपको आधा घंटा मिला, पौना घंटा मिला, तो आपने अपनी प्रायोरिटी बनाई हुई ना, तो जो आप बार बार जिस बात का जिक्र करेंगे, अब आप सही बुखारी मुस्लिम बुखारी का बार बार जिक्र करेंगे तो हर बंदा कहेगा चलो यार जाके देखे, तुसी पढ़े, तुसी इसको रिव्यू करें ना, क्योंकि बार बार आपने इन्फसाइज किया ना। इसी तरीके से अगर हम इखलाक पैगंबर को, जो कि बेहतरीन हथियार था, और इस पर ये क्वेश्चन भी तो बनता है ना कि जो बदर के अंदर 313 आए थे लड़ने वाले, वो कौन सी तलवार के जोर पर आकर तैयार हुए थे? क्या बात है, उनको तो तलवार इखलाक ने आमादा किया था ना, क्या हो यहाँ पर। तो वो तलवार, वो वेपन, वो हथियार जो है उस पर इन्फसाइज, हमने उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया ना। दर हकीकत जब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर हम मुसलमान चलते फिरते तबलीग की तलवारें होंगी, फिर कुफार और मुशरिकीन की जो है ना वो खूबसूरत बात। और वो सहाबी का जिक्र किए बगैर जो है वो बदर का जिक्र हो ही नहीं सकता। उसने क्या खूबसूरत बात थी, साहबी ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मशवरा कीजिए, आप हमें हुक्म दीजिए, हम कोई मूसा के पैरोकार थोड़ी हैं कि हम, आप मूसा जाएगा ऊपर तूर पे तो हम पीछे से भटक जाएंगे, नहीं, आपने हुक्म करना है और हमने चले जाना है। ये वो एक तबाह है, वो हुक्म जो है वो मानना है, उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब तक उस हुक्म के अंदर मोहब्बत शामिल ना हो वो एक तबाह रसूल बनती है।